यहां पर इस शो पे जिन लोगों को उस ज्योति से अटैचमेंट है, जिनके कलीग्स वहां पर शहीद हुए, आप उनका मजाक उड़ा रहे हो कि सड़क के बीच में आप चले गए। आप शो पर आकर झूठ बात कहते हो कि इंदिरा गांधी की सरकार ने कहा हमारे पास पैसे नहीं। जब बात आई कि कब बताए, डॉक्यूमेंट्स बताओ कब कहा, तो आप शीला दीक्षित पे आ जाते हो। कब कहा इंदिरा गांधी ने कि हमारे पास पैसे नहीं? ये गलत बात यार, आपके कान में रुई तो नहीं है। अब मैं तीसरी बात पर आना चाहता हूं। नहीं, आपके कान में रुई तो नहीं है सर, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं। आपने शो पे कहा कि इंदिरा गांधी जब सरकार के पास गए तब सरकार ने कहा हमारे पास बजट में आप टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाओ। ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई थी शहीद इंदिरा गांधी के साथ। आपने गलत कहा है सर, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जो गलत है वो गलत कहना पड़ेगा। ये नेशनल टीवी है, आप गलत नहीं कह सकते। अभी बताया गया है हाउ शीला दीक्षित अपोज्ड। अब शीला दीक्षित पर मैं आता हूं। सुनिए सर, मैं कहीं नहीं भाग रहा हूं, मैं आपकी हर सवाल का जवाब दूंगा क्योंकि मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आपने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी है जैसे मेरे परदादा ने देश की आजादी के लिए लड़ी थी, जैसे मेरे ससुर ने देश के 1971 के वॉर लड़ी थी। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं। बात सुनिए सर, शीला दीक्षित का पूरा वो स्टेटमेंट पढ़िए क्या कहा उसने। कहा यामत बनाए एक सेपरेट वॉर मेमोरियल पूरा बनना चाहिए। ये शीला दीक्षित का पूरा स्टेटमेंट है। आपने शहजाद तो एडिट करेगा बीजेपी का, आप क्यों कर रहे हो सर? पूरा स्टेटमेंट पढ़िए ना शीला दीक्षित का क्या था। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन थे उस वक्त? जयपाल रेड्डी। उनको जाकर उन्होंने मिली, बोली अगर आपको दिल्ली सरकार से जमीन चाहिए मैं आपको जमीन दूंगी। पूरा स्टेटमेंट पढ़िए सर, गलत बात नहीं सर, गलत बात बिल्कुल। अच्छा, वैसे ये जो पुणे वाला है ये नेशनल वॉर मेमोरियल सदर्न कमांड है जी। सदर्न कमांड है। इट्स अ वेरी क्लेवर आर्गुमेंट। जी सर। When was the National War Memorial constructed? आपका 4 साल पहले कंस्ट्रक्ट हुआ। मैं अपनी बात खत्म इसका मतलब आपकी एक कांग्रेस सरकार नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 कांग्रेस सरकारों ने जिल्च किया। जिल्च, यू अंडरस्टैंड दैट वर्ड? जिल्च। अब मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं। What was the end result? मैं बड़ी विनम्रता से What was the end result? We had no war memorial. The war memorial that you are talking of in Pune, if I am not mistaken, is the Southern Command National War Memorial. I hope you understand. Every command has its own war memorial. और उसमें उस कमांड में जो शहीद हुए हैं उनके नाम होते हैं। सदर्न कमांड का वॉर मेमोरियल नहीं सर, आप गलत हैं। इंजीनियर्स का वॉर मेमोरियल है, और जो वहाँ के यूनिट्स हैं उनके अपने वहाँ ऐसे डिबेट नहीं कर सकता भाई, मैं छोड़ता हूँ। उनके आप उनको बोलने दीजिए मुझे। तो फिर तहसीन उनको बोलने दीजिए ना, तहसीन उनको बोलने दीजिए ना। जब आप बोलेंगे वो चुपचाप सुन रहे थे ना तहसीन। तहसीन उनको बोलने, आप बोलिएगा, जवाब दीजिएगा, आप जवाब दीजिएगा। लेट हिम कंप्लीट, उसके बाद आप ही जवाब देंगे। तहसीन नेशनल वॉर मेमोरियल्स आर कंस्ट्रक्टेड in the national capital, and as my colleague was saying, वो जो है they are constructed in a place of peace and quiet, where you can bow your head and remember your ancestor. अब पुणे में नेशनल वॉर मेमोरियल, मैं उत्तर देना चाहता हूं। पुणे में नेशनल वॉर मेमोरियल है लेकिन सदर्न कमांड का है। शहजाद पहले शहजाद, फिर तहसीन। एक तहसीन आप पूरा, आपको टाइम दूंगा। सबको इक्वल देना है, आपको ज्यादा नहीं देना, सबको इक्वल देना है। तहसीन नहीं, आप तहसीन आप बैक टू बैक बोल रहे हैं, प्लीज तहसीन, आपको मैं मौका दूंगा, इक्वल दूंगा। शहजाद आप बोलेंगे। पुणे में नेशनल वॉर मेमोरियल है भैया, आप लोग कहते हैं बनाया नहीं कांग्रेस सरकार ने। तहसीन पूनावाला कह रहे हैं। अमन जी, मैं हाथ जोड़कर मैं देश के दर्शकों से और यहाँ पर बैठे 2 सैनिकों से ये माफी मांगता हूं कि किसी समय पर हमारा इनके साथ रिश्ता रहा है और ये बार बार हमारे देश के सैनिकों को झूठा साबित कर रहे, जिनकी जानकारी शून्य है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े अदब से, पूना से मैं भी आता हूं। पूना में जो सदर्न कमांड का वॉर मेमोरियल है वो सिटीजन्स डोनेशन से बना है। कोई भी इसको अभी तुरंत गूगल कर ले, वो राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल नहीं है, सिटीजन्स डोनेशन से बना हुआ है। और अगर वो नेशनल वॉर मेमोरियल था इस देश का, तो भाई वहां पर सरकार की ओर से कितना पैसा लगाया गया था उस समय पर, और वहां पर जोत जो है उसको लगाने का काम, या वहां पर इटर्नल फ्लेम जो हमारी इटर्नल सोल्जर्स के लिए है, वो वहां पर लगाने का काम क्यों नहीं किया गया? और जो भी राष्ट्रीय स्तर के स्मारक बनते हैं वो हमेशा राष्ट्र के जो कैपिटल होता है वहीं पर बनता है। वॉशिंगटन में ही लिंकन मेमोरियल है। लिंकन मेमोरियल वैसे देश में, यूनाइटेड स्टेट्स में 15 जगह होगा, पर जो नेशनल लिंकन मेमोरियल है, या जो नेशनल हमारे अंबेडकर साहब का मेमोरियल है, जो नेशनल हमारी इंदिरा जी का मेमोरियल है, वो दिल्ली में ही होता है क्योंकि देश की राजधानी वो है। दूसरी बात, जो जीडी बख्शी साहब कह रहे हैं वो झूठे नहीं हैं, वो इस देश के लिए गोली खाने के लिए तैयार थे। सुनिए क्या बोलती थी यूपीए की सरकार। यूपीए की सरकार का अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का बयान था कि अर्बन आर्ट कमीशन ने इसीलिए नेशनल वॉर मेमोरियल ऑब्जेक्ट किया क्योंकि इंडिया गेट का एम्बियंस बिगड़ जाएगा।
ये कारण है, मेरे पास बाइट है, मैं चला नहीं रहा हूं क्योंकि दूसरी चैनल का बाइट है, तो मैं आपके चैनल पर चलाना नहीं चाहता हूं इसको। परंतु उन्होंने कहा इंडिया गेट की शोभा कम हो जाएगी। इंडिया गेट की शोभा जॉर्ज द फिफ्थ के कैनोपी से कम नहीं हुई। कांग्रेस के लिए इंडिया गेट की शोभा जब इनके परिवार के स्मारक बनाए तब कम नहीं हुई। पर अगर हमारे देश के सैनिकों का राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल बनेगा तो देश की इंडिया गेट की शोभा कम हो जाएगी। ये कहने का महापाप कांग्रेस पार्टी ने किया। इन्होंने OROP नहीं दी, इन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दिए, इन्होंने हेलमेट नहीं दिए, इन्होंने मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं दिया, इन्होंने रफाल आने से रोका, इन्होंने तमाम साजिशें रोकी और इन्होंने तो हमारे आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहने का महापाप किया। और आज ये आकर वो अलग है। जनरल प्रसाद फिर तहसीन, एक एक करके सबको मौका। पहले जनरल प्रसाद फिर तहसीन। जनरल प्रसाद, 2 मशाल का जवाब आपने दे दिया। अब एक और सवाल आ गया था कि पुणे में ऑलरेडी है नेशनल वॉर मेमोरियल, तो यहाँ पर भी एक बन गया, तो वॉर मेमोरियल 2 मशाल पुणे में तो है, वो सदन कमांड का है, वैसे पता लग गया अभी जनरल बख्शी ने बताया। पूना में नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं बन सकता। नेशनल वॉर मेमोरियल नेशनल कैपिटल में बनता है। नेशनल कैपिटल इस देश की न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली में बनेगा। जो नेशनल वॉर मेमोरियल है वहाँ हर एक व्यक्ति, जैसे भी कोई फॉरेन डिग्नेटरी आता है, प्रधानमंत्री जाते हैं, राष्ट्रपति जाते हैं, हर एक नेशनल दिन के दिन, रिपब्लिक डे जाते हैं, और जो हमारे बड़े बड़े दिन होते हैं उनमें जाते हैं, आर्मी डे में जाते हैं हमारे आर्मी के सैनिक। तो ये एक नेशनल कैपिटल में होगा, जहाँ आर्मी हेडक्वार्टर होगा, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की सीट होगी, वहाँ पर होता है नेशनल वॉर मेमोरियल। नेशनल वॉर मेमोरियल मद्रास में बना दीजिए, आप कह दीजिए नेशनल वॉर मेमोरियल है, बनाया वो सदन कमांड ने है। मैं इसको डंके की चोट पे नहीं कह सकता क्योंकि मुझे इसका फैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन जिस तरह से 2 पैनलिस्ट ने हमने बताया, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय सदर्न कमांड। हर एक कमांड में, जैसे बख्शी साहब कह रहे हैं, एक कोई ना कोई मेमोरियल, हर एक रेजिमेंटल सेंटर में मेमोरियल है। वो कौन बनाता है? वो रेजिमेंटल सेंटर के पैसे से बनता है, रेजिमेंट के पैसे से बनता है। जो हमारा मेमोरियल बनता है चंडीगढ़ में या अमृतसर में या हुसैनी वाला में, वो लोकल गवर्नमेंट्स बनाती हैं, वो लोकल लोगों की पैसे से बनता है। नेशनल वॉर मेमोरियल हैज़ टू बी इन द नेशनल कैपिटल, एंड प्लीज अंडरस्टैंड, नेशनल कैपिटल इज इन दिल्ली, and every senior person who wants to pay homage has to be in Delhi to do it, and it is something that cannot be done outside from Delhi. So please don't let's mix up, बेकार की बातें करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको क्लियर जवाब दे दिया कि 2 फ्लेम नहीं हो सकती, और नेशनल वॉर मेमोरियल एक ही जगह बनेगा, वो जहाँ बन चुका है। फ्लेम एक ही होगी जहाँ चली गई है अपनी दुरुस्त जगह, पहले गलत जगह पर थी, अब उसको परमानेंट जगह में ले जाया गया है। चाहे ये 4 साल के बाद उसको निकाल के कहीं और लगा दें, ये इनकी मर्जी है, जो भी सरकार आएगी।